लगभग उन्होंने ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ घंटे में उन्होंने 200 से 300 गोले दागे होंगे और मैंने देखा काफ़ी सारी गाड़ियाँ बीच प्रोटेस्ट जहाँ हो रहे थे, उन सारी जगहों पे बीच में गाड़ियाँ फोड़ करके रखी हुई थी ताकि पुलिस उसे दिखा सके बाद में कि देखो प्रोटेस्टर्स ने गाड़ियाँ फोड़ी हैं, जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था। उस जगह पर लीडर कोई भी नहीं था जिसकी वजह से ये भगदड़ मची और बहुत सारे पुलिस वाले किसी को नहीं देख रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, चाहे वो लड़की है, चाहे वो औरत है, चाहे जो भी है, उनको सीधे सिर पे वार किया जा रहा है। मतलब जितने के प्रोटेस्टर्स के पूरे माथा से खून की जगह निकल रहा है, किसी के नाक से खून बह रहा है, किसी का पूरा हाथ फटा हुआ है, किसी का पैर फटा हुआ है, किसी के पेट में चोट लगी है। मेन स्ट्रीम मीडिया वो भटकाने की कोशिश कर रही है। मैंने एक चीज़ और देखा कि एक वैन में पॉलिटिकल जो कांस्टेबल्स थे, कांस्टेबल्स के यूनिफॉर्म में पुतले रखे हुए थे ताकि पुलिस इसे एक नैरेटिव दे सके कि देखिए मुझे पुलिस वालों का कॉल आया कि आपको चोट लगी है, आप ठीक हो या नहीं। पहले उन्होंने ये पूछा। 20 जुलाई 2026 एक इतिहास बन गया। कारण क्या है, आप सब तक पहुंच गया होगा। कारण ये था सीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जिसमें लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया, ना केवल दिल्ली में और भी राज्यों में अन्य अन्य जगह सीजेपी के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुए। कारण क्या था, मुद्दे क्या थे, उसकी भी जानकारी होगी। लेकिन इस बीच एक हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट जो हैं प्रभव आनंद हमारे बीच मौजूद हैं और इनका इनका चेहरा पहले आप देख लीजिए। इनके सर पे जो चोट लगी है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए, फिर इसके पीछे की कहानी पे हम जाएंगे, इसके बारे में जानेंगे और कल की हालात क्या हुई थी, कल किस सिचुएशन से पूरा जंतर मंतर गुजरा है, उसके बारे में उसकी व्याख्या जो है प्रभव आनंद करेंगे। तो सबसे पहले प्रभव भाई ये बता दीजिए कैसा लग रहा है अभी। अभी तो फिलहाल ठीक लग रहा है बट कल शाम में जब मुझे चोट लगी थी तब थोड़ी सी दिक्कत आई थी और थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो गई थी। फिर रात को रेस्ट किया और फिर सुबह काम पर निकल गया वापस। सीन कुछ ऐसा था, प्रभव भाई जंतर मंतर गए, स्टूडेंट के तरफ से भी कवरेज किए, फिर पुलिस वालों की तरफ से भी कवरेज किए। इस बीच में इनके साथ एक घटना घटी जिसमें इनका सर जो है फट गया। और कैसे लगा, पत्थर लगा था शायद। जी हाँ? जी। कितना बड़ा पत्थर था? काफी बड़ा, हाँ? इतना बड़ा था। अच्छा, एक बात बताइए, जी आप जब जंतर मंतर गए जी। वहां की हालात क्या थी? हालात तो यूं है कि जैसे कि मैं पहुंचा था सुबह लगभग 9-10 बजे पहुंचा और मैं यूं ही घूमता था, देख रहा था, माहौल देख रहा था, तो माहौल बिल्कुल शांत था और शांत रहते रहते लगभग 3 बज गए थे। 3, पौने 3 या 4 बजे तक लगभग में सारे माहौल शांत और धीरे-धीरे 4 बजे के आसपास मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा जुनून, पूरा हुजूम एक आया स्टूडेंट्स का और पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे सारे और अचानक पुलिस पुलिस वालों ने लाठीचार्ज और टीयर गैस के गोले इतने दागने शुरू कर दिए कि वहाँ अफरा-तफरी मच गई। बहुत ज़्यादा हो गया था वहाँ पे। लगभग उन्होंने ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ घंटे में उन्होंने 200 से 300 गोले दागे होंगे और फिर जब जनता का आक्रोश बढ़ गया, युवाओं का आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब उन्होंने फिर आत्मरक्षा में या फिर कहिए या फिर किसी तरीके से उन्होंने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी और पुलिस वालों को पीछे हटने में मजबूर किया उस जगह पर और उसी बीच में कहीं न कहीं पत्थरबाजों की वजह से मेरे सिर पे चोट लग गई। मैंने आपका विजुअल देखा जिसमें आप जनता से भी बात किए, वहां के लोगों से भी बात किए। तो मेरे को ये बताइए, एक्चुअल जो जनता से आपने बात किया वो किन मुद्दों को लेकर आक्रोशित थे और किन मुद्दों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे? मुद्दा देखिए, मुद्दा बहुत साफ था क्योंकि वो लोग धर्मेंद्र प्रधान का पहला तो इस्तीफा मांग रहे थे। पीएम से अकाउंटेबिलिटी भी मांग रहे थे कि इसके अकाउंटेबल कौन है आप बताइए। दूसरी बात कि सोनम वांगचुक को रिहा करने की बात हो रही थी। तीसरे थे कि जिन्होंने जो युवा जो नीट पेपर लीक के बाद जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया, उनकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछ रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें थे कि जैसे कि एक सिस्टम को सुधार के लिए उनका मेजर मुद्दा था कि हमें सिस्टम को एक सुधार चाहिए, हमें सिस्टम में एक रिफॉर्म चाहिए। उसके लिए वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे थे। 19 को कुछ विजुअल्स मैंने देखे जिसमें से पत्थर से भरा ट्रक देखने को मिला। कुछ 2-3 गाड़ियां थी जो टूटी हुई सड़क किनारे रखा गया था। तो क्या वो एज यूजुअल वैसे आपको उस एरिया में देखने को मिला था या फिर वो हटा दिए गए थे? वो कहीं न कहीं हटा कर के छिपाए हुए थे क्योंकि रात में ऑलरेडी बहुत सारे मीडिया ने कवर कर लिया था उसे, तो उसे हटा दिया गया था, छिपा दिया गया था और कहीं न कहीं वो चीज़
कल को वो दिखने को सामने दिख गई थी। और बहुत सारी जगहों मैंने देखा कि जब सुबह जब जा रहा था मैं, तो मैं प्रोटेस्ट कवर कवर कर रहा था। मैंने देखा काफ़ी सारी गाड़ियाँ बीच प्रोटेस्ट जहाँ हो रहे थे, उन सारी जगहों पे बीच में गाड़ियाँ फोड़ करके रखी हुई थी, ताकि पुलिस उसे दिखा सके बाद में कि देखो प्रोटेस्टर्स ने गाड़ियाँ फोड़ी हैं। हमको जहां तक ये समझ आया है कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमा जो है वो सरकार का एक प्यादा बन चुका है, जिसको सरकार अपने हिसाब से घुमा रहा है और अपने हिसाब से नचा रहा है, अपने हिसाब से जहां मर्जी वहां लोगों के साथ खिलवाड़ करते हुए दिख रहा है। अच्छा, इस बीच और एक घटना ये घटी कि एक सीजेपी के एक लीडर थे, उनको मेट्रो स्टेशन की तरफ भागते हुए देखा गया। कुछ लीडर को ये कहा गया, सीजेपी के जो टॉप 5-7 जो लीडर्स हैं उसमें कुछ छुपे हुए दिखते, मतलब ऐसे थे कि वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे। तो आपने कितने लीडर्स को वहां देखा था? मैंने तो बहुत कम लीडर्स ही देखे वहाँ पे, लीडर्स तो थे ही नहीं बेसिकली, सारे युवा थे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्हें कोई लीड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची। क्योंकि अगर लीडर्स होते तो उनके प्रभाव से वो आगे बढ़ते, चाहे जैसे भी होते वो आगे बढ़ते, पर उन्हें कोई लीड मिला ही नहीं। वो लीड वहीं पर खत्म हो चुकी थी जब सुबह में ही लगभग खत्म हो चुकी थी, जब दीपके और ये सौरभ दास दोनों गए थे बात करने के लिए। तो उसी वक्त वो लीड खत्म हो चुकी थी और जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था उस जगह पर लीडर कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची और बहुत सारी अच्छा, और एक बात ये तो भी सुनने को मिला, सौरभ को और दीपिका को अलग अलग किया गया। उसका कारण ये था कि जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको डाइवर्सिफाइड कर दिया जाए, जिसका कारण होगा कि प्रॉपर लीडरशिप इनको मिलेगा नहीं और किस और युवा जाएगा उसका कुछ को संतुलन बनाने के लिए कोई नहीं रहेगा। ये कारण था, आपको ये देखने को वहां मिला? जी, मुझे बिल्कुल लगा, यही चीज़ मुझे लगा। और सबसे मुझे गंदी बात तो ये लगी कि जब पुलिस वाले मार रहे थे, पुलिस वाले किसी को नहीं देख रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, चाहे वो लड़की है, चाहे वो औरत है, चाहे जो भी है, उनको सीधे सिर पे वार किया जा रहा है। मतलब एक होता है कि आप लाठी से भी अगर मार रहे हैं, तो आप कंधे बचाकर कंधे से नीचे मारिए आप। नहीं, वो लोग सीधे हेड पे वार कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे वायलेंस ऐसे देखे हैं जहाँ की एक सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है लड़कियों पर। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है वहाँ पुलिस वाले के द्वारा। ऐसे ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि पुलिस ब्रुटैलिटी एक कहते हैं ना, वो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है वहाँ पे। हाँ, बाद में पहले शुरुआत पुलिस वालों ने की थी कि ठीक है भाई, उन्होंने गोले दागे और लाठीचार्ज शुरू कर दिए। जब बाद में पथराव तो तब शुरू हुआ जब हद पार हो गई और युवा जो थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने बस हद पार जब हो गया तब उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था और पुलिस वालों को पीछे हटने मजबूर कर दिया। और फिर दोनों तरफ से, मतलब एक तरफ से आप कहें कि चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया था प्रोटेस्टर्स को, और चारों तरफ से उन्हें बीच में ला करके मारा जा रहा था। कहीं भी मिल रहे थे पुलिस वाले उन्हें मार रहे थे, उन्हें घसीट रहे थे किसी भी तरीके से। ना औरत देखा, ना बच्चे देखे, ना ही बूढ़े देखे, ना ही जवान देखा, कोई भी नहीं, सबको वो लोग पीट रहे थे सारे तरीके से। अच्छा, कुछ विजुअल्स मैंने ये भी देखे जिसमें पुलिस वालों को पीटते देखा, जहां आक्रोशित युवा जो थे वो पुलिस को घसीट घसीट के पीट रहे थे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपने ऐसा सिचुएशन देखा या फिर आपने बस यही देखा कि स्टूडेंट ही मार खा रहे हैं? मैंने तो जहाँ देखा कि वो सारे सिर्फ स्टूडेंट्स मार खा रहे थे। हालाँकि जब मैं इन चोटों को लेकर के आरएमएल हॉस्पिटल गया हुआ था, तो वहाँ मैंने कुछ पुलिस वालों को देखा, लेकिन वो सारे पुलिस वाले जो थे, वो छोटे-मोटे चोटें लेकर आए हुए थे। कोई भारी भरकम कोई चोट नहीं थी। जितने के प्रोटेस्टर्स के पूरे माथा से खून किसी का निकल रहा है, किसी के नाक से खून बह रहा है, किसी का पूरा हाथ फटा हुआ है, किसी का पैर फटा हुआ है, किसी के पेट में चोट लगी है। बहुत सारी दिक्कतें आई हुई थी स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन पुलिस वालों को जितना मैंने देखा, वो सारी हल्की-फुल्की चोटें, जैसे कि पत्थरबाज़ी हुई है, तो पत्थर से पैर में किसी के लग गए हैं, किसी के हाथ में लग गए हैं, कुछ हुआ है, किसी के नाक पे हल्की सी लग गई है, जो नाक पे पट्टी बांध के आए, बस उतना ही। मैंने किसी को देखा नहीं कि जितना मुझे लगा है, मैं भी वहीं पर था, मुझे पता है कि मुझे कितनी लगी है। उस कंपैरिज़न पे अगर मैं देखूँ तो पुलिस वालों को बहुत कम लगी है। और आप जिस तरह की मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया वो भटकाने की कोशिश कर रही है। आज तो ना ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया, ना ही कोई मेन जो टॉप न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने कवर किया है कुछ, कुछ भी नहीं कवर किया है। ये जो कुछ न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो यूट्यूब पर हैं, इंस्टा पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, उन्होंने ही जो दिखाया सो दिखाया, क्योंकि बाकी सब जगह पे इन्होंने नहीं दिखाया और एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हालाँकि बात सिंपल सी है कि जो अंत में जो हुआ, कि अंत में जब प्रोटेस्टर्स ने पत्थरबाज़ी शुरू कर दी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है
वही दिखाना शुरू कर दिया उसी बेस पर, जो कि कहीं न कहीं यही गलत चीज़ हुआ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, उन्हें ये चीज़ ना दिखा कर के शुरुआत से दिखानी चाहिए थी कि पहले क्या हुआ, पहले किन्होंने अटैक किया, पहले किन्होंने शुरुआत की, पहल की, उसके बाद प्रोटेस्टर्स ने किस तरह किया, ये दिखाना ज़रूरी था। कहीं ना कहीं रास्ता मोड़ के सरकार के तरफ सपोर्ट में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उनके तरफ लेके जा रही थी कि कहीं ना कहीं सरकार सेफ जोन में रहे, यही मेन पॉइंट ऑफ व्यू उनका था। अच्छा, एक और बात इसमें सामने आई कि जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए वहां पे तो कई लोगों के पाँव में लगे हैं, सीने पे लगे हैं, ये चीज देखने को मिला। दूसरी तरफ संसद के तरफ आर्मी वाले बंदूकें लेके खड़े हो गए थे। जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है सरकार सरकार की तरफ कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रोस्पेक्ट सेट करने का काम कर रहा है। जी, हालाँकि इस प्रोटेस्ट को उन्होंने इलीगल कर दिया था, घोषित कर दिया था कि ये प्रोटेस्ट बिल्कुल इलीगल है, सही नहीं है, क्योंकि सीजेपी को कभी इस चीज़ का प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं मिला गया था। तो फिर भी यूथ ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद जब पुलिस वालों ने आके ब्रुटैलिटी करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, तो फिर ये और बद से बदतर होते गया धीरे-धीरे करके। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आँसू गैस के जो गोले थे, मैंने देखा कि वो एक्सपायर्ड थे। बहुत सारे जो आँसू गैस जो गोले थे, वो सारे के सारे एक्सपायर्ड थे, और एक्सपायर्ड की एक बात होती है कि वो और ज़हरीली हो जाती है। और आप सोचोगे कि अगर ज़हरीली गैस अगर लोगों प्रोटेस्टर्स के बीच में, यूथ के बीच में फेंका जा रहा है, उन पर क्या असर होगा? हालाँकि असर तो बहुत बहुत ज़्यादा था, किसी के आँख जल रहे थे, मेरे खुद के आँख जल रहे थे, मेरा हालत ख़राब हो गया था उस जगह पे। मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी एक कोशिश थी कि उसे गर्म मैंने अपने गमछा को भिगाया, अपने मुँह पे रखा, आँख को भिगाया, मुँह में पानी डाला, तब जाके के थोड़ा बहुत कुछ हुआ। ऐसे करके हर किसी के पास वो चीज़ नहीं था, पानी की बहुत सारी दिक्कतें। सुबह से ही मैंने देखा कि प्रोटेस्टर्स को पानी तक नहीं मिल रहा था, खाने-पीने की चीज़ें, नेट पूरा बंद हो चुका है। हर तरफ से उन्हें वहाँ पे बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेसहारा कर चुके थे सारे प्रोटेस्टर्स को। मैंने एक चीज़ और देखा कि एक वैन में पॉलिटिकल जो कांस्टेबल्स थे, कांस्टेबल्स के यूनिफ़ॉर्म में पुतले रखे हुए थे, ताकि पुलिस इसे एक नैरेटिव दे सके कि देखो, हमने हमने बहुत सारे डेथ घोषित किए हुए हैं, ऐसे-वैसे बहुत सारी चीज़ें। मैंने वहाँ वो भी देखे, बहुत सारी चीज़ें थे जो मैंने देखे, और उसके बाद मैं क्या कहूँ, हालत मतलब बहुत। ये फिल्मों वाली जो ड्रामा हम लोग देख रहे थे, हाँ, वो सामने प्रदर्शन कराया गया कि इस तरीके से रियलिटी में भी हो सकता है, फिल्में देखने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, एज अ मीडिया पर्सन, जर्नलिज्म, आप चूंकि इन फील्ड ऑफ जर्नलिज्म है, ठीक है, चौथा पिलर के आप हिस्सा हैं। जब आप उस क्षेत्र में थे, कवरेज कर रहे थे, तो प्रशासन का रवैया कैसा था जर्नलिस्ट के प्रति? प्रशासन का रवैया देखिए, जब सारे लोगों को लाठीचार्ज किया जा रहा था, तो हमने अपनी आईडी कार्ड दिखा दी, तो हमें तो हालाँकि चार्ज नहीं किया गया, लाठीचार्ज हम पे नहीं हुई। लेकिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो पत्थर आ रहे थे, उनसे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा था। हमें छिपना पड़ रहा था उस जगह पे, और पुलिस वालों की तरफ से था क्या कि आप वीडियो ना बनाएँ, बहुत सारी जगह पे हमें रुकावट आ रही थी कि आप ये वीडियो ना बनाएँ, आप आगे जाके करें, इस तरह से ना करें, उस तरह से ना करें। बहुत सारी चीज़ें थी जो उनकी तरफ से रुकावटें आ रही थी। डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट आ रही थी। अच्छा, और एक चीज मेरे को इस बीच देखने को मिला कि आपने भी उसका वीडियो बनाया है कि प्रशासन के तरफ से भी कोई कैमरा पर्सन्स वगैरह घूम रहे थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे, जितने भी मीडिया वाले नेगेटिव पर्सपेक्ट जो सेट कर रहे थे उनका कवर किया जा रहा था, और उनका डेटाबेस भी शायद बनाया जा रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ ना कि दिल्ली पुलिस की सारी एक टीम थी, जो हर एंगल पे, यहाँ तक कि पुलिस वाले खुद कैमरा लेकर के वीडियो बना रहे हैं। अगर कुछ हो रहा है, कोई बात करने आ रहा है, तो वो सीधे कैमरा ऑन करके पहले बात करते हैं, और ताकि वीडियो में कुछ मिल जाए उन्हें। वो तो बस नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एक प्रॉपर एक टीम चारों तरफ तैनात थी, जो कि कैमरा पर्सन्स थे, एकदम डेडिकेटेड टीम थी पूरे कैमरा पर्सन्स के। अच्छा, और एक वाकया आप बाहर शेयर कर रहे थे जिसमें आपको पुलिस वालों की तरफ से कॉल आया था, और उसमें क्या क्या कहा गया वो थोड़ा एक बार बता दीजिए। देखिए, मुझे पुलिस वालों का कॉल आया कि आपको चोट लगी है, आप ठीक हो या नहीं? पहले उन्होंने ये पूछा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको अगर ज़्यादा चोट आई हुई है, तो आप उसका फ़ोटो मुझे भेज दीजिए, ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। और ये बात सही ज़ाहिर होती है कि अगर हमने केस किया, उसके खिलाफ केस किया, तो वो सारी सारी जो केसेस होंगे, वो सारे प्रोटेस्टर्स जो उन्होंने पकड़े हैं, उन पर थोप दी जाएगी, जो कि कहीं न कहीं गलत है। प्रोटेस्टर्स ने कुछ नहीं किया, जिन्हें आपने पकड़ा है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो पत्थरबाज थे, जो फेंक रहे थे, आपने उन्हें तो कुछ नहीं किया।
और जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्हें आपने पकड़ा है, आप उस पर केस ठोक देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। यही चीजें थी। ये थी खास बात हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट प्रभव आनंद के साथ। इन्होंने बताया कि कैसे सिचुएशन उन्होंने कल फेस किए हैं, प्रशासन का कैसा रवैया था और स्टूडेंट्स विंग का कैसा रवैया था, और सरकार किस तरीके से कैसे गेम खेलने की कोशिश कर रही है और क्या क्या हुआ इनके साथ, सारा चीज डिटेल में बोले। और उसके साथ कुछ विजुअल्स भी आप स्क्रीन पे उसके साथ आप देख पा रहे होंगे। तो ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ मैं प्रवीण पांडे इजाजत लेता हूँ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे। नमस्कार, धन्यवाद।